वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BANS 183 टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। BANS 183 आपका टोटल 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। यानी इसके जो आपके एग्जाम होंगे वो 100 मार्क्स के नहीं होंगे, आपके 50 नंबर के एग्जाम होंगे। ये 50 नंबर के एग्जाम होंगे और ये किन्हें पढ़ना है? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, ये BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स को पढ़ना है और BA ऑनर्स वालों को पढ़ना है, और साथ साथ बैचलर ऑफ साइंस को भी पढ़ना है, BSCG। यानी कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोग देखने वाले हैं, बहुत सारी स्ट्रीम भी देखने वाले हैं। ये सीबीसीएस के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। सीबीसीएस का अर्थ होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 4 क्रेडिट का है और ये आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यानी इसके एग्जाम जो होंगे वो आपके सेकंड ईयर में होने वाले हैं। एग्जाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के पार्ट वन में होते हैं। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को लगा करके आपका पार्ट टू में एग्जाम होता है। तो यही आपका BANS 183। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या ब्लॉक्स है। 2 ब्लॉक है इसमें। पहला है अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म और ब्लॉक 2 है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। तो ये 2 ब्लॉक है। आज हम लोग देखने वाले हैं वह ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद फिर आने वाले समय में ब्लॉक 2 फिर जो है वो बचा रहेगा, तो उसको क्वेश्चन देख लेंगे। ब्लॉक 1 का जो क्वेश्चन है, ब्लॉक 1 का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म। इसमें कुल 5 यूनिट है। पहला है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। दूसरा है टूरिज्म एंड टूरिस्ट एंड टूरिज्म। यूनिट 3 है टूरिज्म थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। और यूनिट 4 है टूरिज्म एंड कल्चर। यूनिट 5 है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। तो इसी प्रकार से आपके कुछ 5 यूनिट है और यूनिट वाइज हम लोग इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। पहला है डिफाइन द टर्म एंथ्रोपोलॉजी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? Define the term anthropology. How do we understand the concept of anthropology? Question number 2 है define the term tourism. What is significance of tourism? Define the term tourism. What is significance of tourism? Question number 3 है describe how anthropology can be useful for the study of tourism. Describe how anthropology can be useful for the study of tourism. Question number 4 है describe the anthropological perspectives on tourism. Describe the anthropological perspectives on tourism. क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, वह है ब्रीफली डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टूरिज्म ऑन द होस्ट कम्युनिटी। ब्रीफली डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टूरिज्म ऑन द होस्ट कम्युनिटी। अगर आप चाहें तो ये सारे जो प्रश्न आपके सामने आए हैं इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। बाकी अगर आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए, अगर आपको इसके आंसर चाहिए, तो आप इसको ई ज्ञान कोश या फिर अपनी किताब से ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ज्यादा कमेंट आने पर इसको बनाया जाएगा, अन्यथा आप इसके जवाब खुद भी दे सकते हैं। यूनिट 2 है टूरिस्ट एंड टूरिज्म। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय टूरिज्म? व्हाट इज मीन्ड बाय टूरिज्म? क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज टूरिस्ट? हु इज टूरिस्ट? क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड टूरिस्ट। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड टूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर टूरिज्म एंड माइग्रेशन रिलेटेड? हाउ आर टूरिज्म एंड माइग्रेशन रिलेटेड? तो ये सारे आपके टोटल 4 प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको पहले से आते हैं, आप अपने भाषा में इसको बना करके दे सकते हैं। जितना आपको वर्ड लिमिट्स में कहा जाएगा देने के लिए जवाब, उतना में ही आपको जवाब देना है। यूनिट 3 टूरिज्म थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंसेज। इसमें कुल टूरिज्म थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। पहला है व्हाट डू सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी इन टूरिज्म? व्हाट डू सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी इन टूरिज्म? क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ टूरिज्म इवॉल्व विद एंथ्रोपोलॉजी। एक्सप्लेन हाउ हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ टूरिज्म इवॉल्व विद एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथनोग्राफी एंड टूरिज्म? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथनोग्राफी एंड टूरिज्म? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज पिलग्रिमेज? व्हाट इज पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द 3 थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑथेंटिसिटी इज स्टडीड इन टूरिज्म बाय सोशल साइंटिस्ट। नेम द 3 थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑथेंटिसिटी इज स्टडीड इन टूरिज्म बाय सोशल साइंटिस्ट। यूनिट 4 है टूरिज्म एंड कल्चर। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। पहला है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड कल्चर। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन कल्चरल ड्राफ्ट। एक्सप्लेन कल्चरल ड्रिफ्ट, सॉरी, एक्सप्लेन कल्चरल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ द टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस हाउ द टूरिस्ट एक्सपीरियंस लीड्स टू डिबेट ऑन ऑथेंटिसिटी। हाउ द टूरिस्ट एक्सपीरियंस लीड्स टू डिबेट ऑन ऑथेंटिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट है आपका यूनिट 4 का, हाउ डज इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पोटेंशियल डेस्टिनेशन हेल्प इन टूरिज्म डेवलपमेंट? हाउ डज इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पोटेंशियल डेस्टिनेशन हेल्प इन टूरिज्म डेवलपमेंट? यूनिट 5 है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसमें कुल आपके 3 प्रश्न हैं। ये आपका लास्ट है ब्लॉक 1 का। उसके बाद आपके ब्लॉक 2 में कुल 6, 7, 8, 9, 10 आपके जो लास्ट के आपके रिमेनिंग यूनिट्स है वो है। सो यूनिट 5 का जो टॉपिक था वो था कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसका जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन कमोडिफिकेशन इन टूरिज्म। डिफाइन कमोडिफिकेशन इन टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एयरपोर्ट आर्ट? व्हाट इज एयरपोर्ट आर्ट? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, लिस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ कमोडिफिकेशन इन कल्चर दैट यू मे फाइंड व्हाइल विजिटिंग अ हेरिटेज साइट, अ रिलीजियस स्पेस एंड नेशनल पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ कमोडिफिकेशन इन कल्चर दैट यू मे फाइंड व्हाइल विजिटिंग अ हेरिटेज साइट, अ रिलीजियस स्पेस एंड नेशनल पार्क्स।
तो यही सारे कुल आपके 5 यूनिट थे और 5 यूनिट में आपके प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं, इसके जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और अगर आपको इग्नू से संबंधित रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को 1-2 साल बाद देख रहे हैं, तब तक इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएँगे। तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।